ओम नमः सिद्धेभ्य। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं त्वं वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीशमास्मो वैमध्यवीरम् विशीर्णदोषाशयपाशबन्धुं विशीर्णदोषाशयपाशबन्धुम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि राजाओं की जय। वह अनुपम दृश्य रहा होगा जब साक्षात तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी इस बिहार की धरा पर विराजते थे समूसरण के साथ, और उनके समूसरण में वह निकट भव्य श्रावक राजा श्रेणिक, जिसने तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी से 60,000 प्रश्न किए, और तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी ने उनका सम्यक रूप से समाधान प्रदान करते हुए श्रेणिक के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण का मार्ग प्रदान किया। क्योंकि जब साक्षात तीर्थंकर भगवंत हमारे लिए हमारे मन के विकल्प का सम्यक रूप से समाधान प्रदान करेंगे तो निश्चित ही हमारा कल्याण होने को रहेगा। आज साक्षात हमारे सामने तीर्थंकर भगवान नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिमूर्ति निर्ग्रंथ मुनिराज आज हमारे सामने हैं, जो हमारे लिए प्रतिपल प्रति समय कल्याण के मार्ग के लिए, हमारे आत्म कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आपको वह अनूठी विधा प्रदान कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उसका सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से सरल और सामान्य भाषा में प्राप्त करते हैं, और वही सम्यक समाधान आपके कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए कह रहे हैं कि हे परम आराध्य गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्तु। भगवान, मेरा प्रश्न है कि 11वें गुणस्थान के नीचे गिरने का क्या कारण होता है? वहाँ परिणाम में ऐसी कौन सी मलिनता आती है जो ऐसे महामुनि को भी नीचे धकेल देती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की 11वां गुणस्थान, जो उपशांत मोह के नाम से जाना जाता है, इस गुणस्थान की विशेषता ही है कि इस गुणस्थान को प्राप्त करने वाला जीव नियम से नीचे की गुणस्थानों की ओर गिरता ही गिरता है। क्योंकि इसके मुख्य कारण को हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। आचार्य भगवंत इस 11वें गुणस्थान को या 11वें गुणस्थान से नीचे गिरने के लिए जो मुख्य 2 कारण कहते हैं, वह
काल क्षय और भव क्षय के निमित्त से स्वीकार किया जाता। क्योंकि 11वां गुणस्थान उपशांत मोह का है और जो जीव उपशम श्रेणी चढ़ता है उस उपशम श्रेणी का ये अंतिम पाया है। और ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि किसी भी कर्म का, किसी प्रकृति का, किसी का भी उपशम हुआ है तो वह लंबे समय तक नहीं चलता, उसका काल निर्धारित होता है, नियत होता। और उसी कारण से ये पहला जो निमित्त कहा गया है वह काल क्षय का है। उपशम का काल जो बहुत अल्प स्वीकार किया जाता है, चाहे उपशम सम्यक दर्शन हो या मोहिनी कषाय का उपशम जो 10वें गुणस्थान में करते हुए जीव 11वें गुणस्थान में हो या उपशम मोह को प्राप्त करता है, उसका काल मात्र अंतर मुहूर्त होता है। और अंतर मुहूर्त के अंतर्गत ही या अंतर मुहूर्त के भीतर भीतर ही वह अगर आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर पाते हैं तो नियम से वहाँ से नियोग होने से नीचे ही करना पड़ता है और वहाँ से पुनः वह शपक श्रेणी चढ़कर आगे बढ़ भी सकता है, या कहाँ कौन से कर्म का उदय या किस प्रकृति का उदय आकर कहाँ किस गुणस्थान में वह जीव पहुँचता है उस पर निर्भर करता है कि वह पुनः उस श्रेणी को वह कब प्राप्त करे। पर जो मुख्य विषय 11वें गुणस्थान से नीचे उतरना का है, वहाँ पहला कारण कालक्षय कहा, क्योंकि मैं वही समझा रहा था कि उपशम जिसका होता है वह उपशम का काल अल्प होने के कारण से अंतर मुहूर्त के भीतर भीतर ही वह काल पूर्ण होने के कारण से कहीं न कहीं अंतर मुहूर्त पूर्ण होते ही 11वें गुणस्थान से जीव को नियम से नीचे गिरना ही पड़ता है। दूसरा कारण इसके पीछे आचार्य भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जैसे काल क्षय यानी काल का पूर्ण होना, ये पहला निमित्त कहा। दूसरा निमित्त वहाँ पर भव क्षय यानी जो भव, जिस भव में जिस आयु को प्राप्त करते हुए वे महामुनिराज इतनी कठिन तपस्या के माध्यम से 11वें गुणस्थान तक पहुँचे हैं और 11वें गुणस्थान में पहुँचते ही माना कि उनके आयु के निषेक समाप्त हो गए और आयु के निषेक समाप्त होने के कारण से वह वहाँ से यानी 11वें गुणस्थान से नीचे के गुणस्थान में पहुँचते हैं, क्योंकि 11वें गुणस्थान में मरण नहीं होता। वहाँ से च्युत होकर जैसे ही नीचे के गुणस्थानों को जीव प्राप्त करता है, वहाँ पर उस मृत्यु को, मरण को प्राप्त करने के बहाने कह दो या जो दूसरा आगम में शब्द आचार्य भगवंतों ने प्रतिपादित किया है भवक्षय यानी भव का नाश आयु की समाप्ति के कारण से होने के निमित्त से ये दूसरा 11वें गुणस्थान से नीचे गिरने का निमित्त कहा गया। ये सत्य है कि महामुनिराज इतने पुरुषार्थ के साथ वहाँ पहुँचे हैं, पर भावों की मलिनता नहीं, अपितु दो मुख्य ये कारण कहे गए हैं, एक भवक्षय, दूसरा कालक्षय, काल समाप्त होना, भव यानी आयु समाप्त होना। इस कारण से वहाँ तक पहुँचे हुए महामुनिराज भी पुनः नीचे गिरते हैं और वहाँ से जैसा कर्म उदय या जैसा आगे का उनकी भवितव्यता है वैसा ही उनके साथ घटित होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुषमा जैन, मड़ौरा, उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुजी, जैसे किसी के परिजन, किसी का बेटा या किसी के पति जब मोक्ष मार्ग की ओर चले जाएं तो सब लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा किया, लेकिन जब जो कहने वाले होते हैं उनके कोई परिजन या उनके कोई पुत्र आदि इस मार्ग पर जाएं तो कहते हैं ये मार्ग अच्छा नहीं है। तो गुरुवर, ऐसे समय में हम अपने मन को कैसे समझाएं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, वास्तव में मोक्ष मार्ग प्राप्त करना, मोक्ष मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ करना या मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने की भावना भाना, ये वास्तव में पंचम काल में बहुत बड़ा और बहुत श्रेष्ठ कार्य। विरला ही पुण्यात्मा जीव होता है जो ऐसा पुरुषार्थ करता है या ऐसा पुरुषार्थ करने की भावना को भाता है। ये तो भिन्न विषय है कि उस व्यक्ति के प्रति घर परिवार के सदस्यों का कुछ राग होना, मोह होना, और उस राग मोह के कारण उस व्यक्ति का, पति का, पुत्र का, बेटे का, भाई का, किसी का भी
घर छोड़कर मोक्ष मार्ग पर जाना उचित नहीं लगता। मन उदास होना या अकेले रहने की भावना से मन में विपरीत विचार ख्याल आना, ये मोह के कारण, राग के कारण से देखने में तो आ सकता है, पर इसका मतलब किसी प्रकार से ये नहीं हो सकता कि मोक्ष मार्ग कमज़ोर है या उस व्यक्ति का जो मोक्ष मार्ग पे चल रहा है उसका या उसके परिवार का मोक्ष मार्ग के प्रति रुझान नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संसारी जीव है, गृहस्थ है, और गृहस्थी से निकलने वाले जीव के भीतर तो वैराग्य था, और उस वैराग्य के कारण से वो उसने घर का त्याग, परिवारजनों का त्याग करते हुए मोक्ष मार्ग प्राप्त कर ले। पर जो घर परिवार के सदस्य है, चूँकि वे अभी संसार में है, परिवार में है, उनका पूर्ण रूप से राग समाप्त नहीं हुआ, उस व्यक्ति के प्रति जो मोक्ष मार्ग पर चल रहा है, उस व्यक्ति के प्रति जो तीव्र मोह कई वर्षों से प्राप्त हुआ है, उसके साथ बिताया हुआ जीवन हो, जीवन के बहुत सारे अच्छे बुरे दिन हो, उन बातों को पुनः पुनः स्मरण करने के कारण से या तीव्र राग के कारण से ही ये विपरीतता भावों की या उस मन की मलिनता को जीव प्राप्त करता है। पर ये बहुत विवेकपूर्वक वर्तमान में क्या भविष्य और भूत की सभी परिप्रेक्ष्य में समझना होगा कि किसी भी व्यक्ति के प्रति तीव्र राग करना, तीव्र मोह करना ये उचित नहीं है। वह तो अपना आत्मा का कल्याण करने के लिए मोक्ष मार्ग पर लग रहा है, पर ऐसे समय पर उन जीवों को जो उनके राग में, उनके मोह में अपने मन को, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, उनको बहुत विवेकपूर्वक अपने भावों को, परिणामों को संभालने की आवश्यकता है। अन्यथा अगर उन्हीं के राग में, यानी जो पति, पुत्र या अन्य कोई भी परिवार से मोक्ष मार्ग पे निकला है, उनके राग में, उनके मोह में अगर इस पर्याय से मृत्यु हुई, इस पर्याय से जाना हुआ, तो जैसे सुकुमार सुकौशल के निमित्त से दृष्टांत प्राप्त होते हैं, राग के कारण से मम्मी मतलब माँ ही उनकी स्यालनी बनकर भक्षण करती है, भाभी ही उनके देवर के पैरों को अगली पर्याय में त्रियंश बनकर खाते हैं। इतना ही नहीं, अनेकानेक ऐसे दृष्टांत आगम ग्रंथों में प्राप्त होते हैं कि इस पर्याय में राग और मोह की पूर्णता ना होने के कारण अगली पर्याय में कहीं ना कहीं वह उस जीव को दुख देने के लिए अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास करते हैं, और स्वयं भी और उस जीव को भी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से दुखी करने का प्रयास करते हैं। इसलिए ये अपने मन को मनाने का पुरुषार्थ आपको अभी से, इसी वक्त से, इसी समय से करना होगा। अन्यथा किन्हीं कारणों से अगर यही भाव अंतिम समय तक चलते रहे, और अंतिम समय तक नहीं, अभी चलते समय ही अगर आयु के बंधापकर्षण काल आया, मतलब अगली पर्याय के लिए आयु आपने बांध ली, तो कहीं ना कहीं वहाँ आप उसी स्थान में पहुंचकर, जैसे कहानियों में हमने पढ़ा है कि पूर्व जन्म के किसी साथी ने, वैरी ने, रागी द्वेषी ने पुनः वहाँ पर उपसर्ग किया या तीव्र मोह के कारण उसमें आधिपत्य जमाने का प्रयास किया। ऐसे जो अनेक दृष्टांत सुनने में आते हैं, कुछ ऐसा ही कथानक आपके साथ भी घटित ना हो, ये समझने के लिए आपको अपने मन को भावों की विशुद्धि के साथ समझाना होगा कि ठीक है, हमारा इस जीव के साथ इतना ही नियोग था, इतना ही जीवन था, ऐसा ही कुछ पुरुषार्थ आपने और उनने किया था। क्योंकि ऐसा पति, ऐसा पुत्र प्राप्त होना, माँ विश्वास मानना, कई जन्मों का पुण्य, कई जन्मों की तपस्या जब फलीभूत होती है, तब जाके कभी ऐसा पति, ऐसे पुत्र, ऐसे घर परिवार वाले मिलते हैं। इसलिए आप अपने मन को बहुत विवेकपूर्वक समझाएं, कथानकों को पुनः पुनः पढ़े और अपने मन का स्थितिकरण करें। गुरु के उपदेशों को प्राप्त करते हुए, गुरु की सेवा करते हुए आप पुनः पुनः अपने मन का, अपने भावों का स्थितिकरण करें। बहुत अच्छी बात है, वे मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, तो मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए उनके लिए बहुत कृतकारी तन्मोदना से आप सहयोग करें। और मात्र सहयोग नहीं, जब वे मोक्ष मार्ग पर चलने लग जाएंगे तो पुनः आप उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति करते हुए अपने कर्मों का भी नाश करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आरा बिहार से डॉक्टर श्वेता जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि भगवान के माता पिता
क्या वो प्रारंभ से ही बाल ब्रह्मचारी होते हैं या फिर बाद में बाल ब्रह्मचारी होते हैं? महाराज जी इसका समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तीर्थंकर के माता पिता या किसी भी बालक को जन्म देने वाले, संतान को जन्म देने वाले माता पिता किसी प्रकार से बाल ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। पहले तो माँ ये विषय समझना होगा कि बाल ब्रह्मचारी की परिभाषा क्या है। जो बाल अवस्था से, किशोर अवस्था से ही कभी उसने जीवन में कुशील का, मैथुन का सेवन नहीं किया है, ऐसे उन जीवों को बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। क्योंकि जो दंपत्ति जीवन को स्वीकार कर चुके हैं, ऐसे दंपत्ति जीवन को स्वीकार करने वाले जीवों को आप बाल ब्रह्मचारी या किसी प्रकार से पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कैसे कह सकते और कैसे स्वीकार कर सकते? हाँ, ये बात हो सकती है कि जैसे सेठ विजय और विजया के परिप्रेक्ष्य में कथानक आता है, उन्होंने युवा अवस्था में ही गुरु के पास जाकर दोनों ने कृष्ण और शुक्ल पक्ष का नियम लिया। पुनः विवाह के उपरांत उन्होंने मिलकर आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य का धारण करने का पुरुषार्थ किया। ये कथानक तो भिन्न हो सकता है, पर जो दंपत्ति जीवन को स्वीकार करते हुए संतान को जन्म दे रहे हैं, तो किसी प्रकार से ये बात बनती ही नहीं है कि वे अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। हाँ, जो श्रावकों के लिए ब्रह्मचर्य अणुव्रत, जिसे स्वदार संतोष व्रत के रूप में भी स्वीकार किया जाता है, तो वह स्वदार संतोष व्रत रूप उनका ब्रह्मचर्य होना तो स्वाभाविक हो सकता है, और तभी तो तीर्थंकर जैसी, निर्ग्रंथ जैसी महान संतानों को वो जन्म देने के लिए निमित्त बन सकते हैं। पर तीर्थंकर के माता पिता या किसी प्रकार से संतान को जन्म देने वाले दंपत्ति जीवन को स्वीकार करने वाले जीव गृहस्थ अखंड ब्रह्मचर्यता को या बाल ब्रह्मचर्य अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। रही बात बाद की भी, तो बाद में भी मतलब तीर्थंकर बालक के जन्म के बाद भी अगर कोई कहे तो उनका वो बाद में लिया गया व्रत मात्र ब्रह्मचर्य व्रत हो सकता है, पर किसी प्रकार से वह बाल ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता, क्योंकि बाल ब्रह्मचर्य का अर्थ ही बाल किशोर अवस्था से युवा अवस्था से जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उन्हें बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। जब माता पिता बन ही रहे हैं तो वे बाल ब्रह्मचारी कैसे, और बाल ब्रह्मचारी है तो फिर माता पिता कैसे बन रहे हैं? ये दोनों में विरोधाभास है। पढ़ने में, सुनने में कहीं ना कहीं आपकी गड़बड़ हुई है। इस कारण से ही ये विपरीत ग्रहण आपने किया है। पर वर्तमान में भी अगर पंचकल्याणक आदि के निमित्त से इन पात्रों को देखा जाए तो वर्तमान में भी जिनका पहले से ही ब्रह्मचर्य व्रत है, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत है, उनको भी ऐसे पदों को मतलब तीर्थंकर के माता पिता बनने के लिए पूर्ण रूप से निषेध प्राप्त होता है। हाँ, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में यह व्यवस्था अवश्य बनी है कि जो तीर्थंकर के माता पिता बनते हैं उनके लिए कल्याणक के उपरांत मतलब पंचकल्याणक के बाद में या दीक्षा कल्याणक आदि के दिनों में सूर्य मंत्र प्रदाता या मुनि भगवंत आदि आदि उनको अखंड आजीवन ब्रह्मचर्य शेष जीवन के लिए प्रदान करते हैं, क्योंकि उनका मोक्ष मार्ग पे बढ़ने का भाव होता है, प्रतिमा धारण आदि करने के भाव हो सकते। इस परिप्रेक्ष्य में तो वहाँ व्यवस्था इस प्रकार से हो सकती है, पर वहाँ भी बाल ब्रह्मचर्य पद नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी विवाह नहीं करते और विवाह कर रहे हैं तो वो बाल ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। ये स्पष्ट विषय समझते हुए तीर्थंकर भगवान के माता पिता उस पर्याय में किसी प्रकार से बाल ब्रह्मचारी नहीं होते, और होते हैं तो माँ को गर्भधारण कैसे हुआ? माँ जब स्वयं ब्रह्मचारी है तो किसी अन्य प्रकार से वह गर्भधारण नहीं करेगी, क्योंकि वह महापुरुष को जन्म देने वाली माँ है, और पिता के संपर्क के बिना वह संतान कैसे जन्म हुई, और फिर पिता के संबंध से हुई है तो पिता भी कैसे ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले हो सकते। एक नहीं अनेक प्रश्न इन बातों को लेकर स्वयं से ही समझने योग्य और स्वयं से ही निर्णय करने योग्य हो सकते हैं। इसलिए ये अवश्य समझे कि तीर्थंकर के माता पिता किसी भी प्रकार से बाल ब्रह्मचारी नहीं होते। हाँ, जो सदार संतोष व्रत रूपी उनका ब्रह्मचर्य अणुव्रत होता है ये तो उनका हो सकता है, उसमें कोई दुराह नहीं है। वे मतलब संतान के जन्म के उपरांत या उनकी ढलते उम्र के समय पर वे अपने
शेष जीवन के लिए ब्रह्मचर्य व्रतों से सुशोभित कर सकते हैं, अखंड ब्रह्मचर्य ले सकते हैं, इसमें भी कोई दुराह नहीं है। पर जब सामान्य संतान को जन्म देने वाले माता पिता बाल ब्रह्मचारी नहीं हो सकते, तो तीर्थंकर के माता पिता बाल ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हैं? यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऋषभ जैन, छिंदवाड़ा, मुखेड़ से अगले समीचर में कल। नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरा प्रश्न है कि विधि नायक और मूल नायक भगवान क्या होते हैं? विधि नायक भगवान के संस्कार एवं मूल नायक में क्या अंतर होता है? कृपया सम्यक समाधान करने का। किसी वेदी या किसी मंदिर के निमित्त से जो वहाँ के मुखिया के रूप में स्वीकार किए जाने वाले जो भगवान हैं, उन्हें मूल नायक भगवान कहा जाता है। यानी जो मूल से उस मंदिर, उस वेदी के अधिष्ठाता के रूप में होते हैं, जिनके नाम से मंदिर का नाम रखा जाता है, चैत्यालय की संज्ञा प्राप्त होती है, उन्हें मूल नायक भगवान कहा जाता है। जैसे किसी मंदिर में आदिनाथ भगवान, दिगंबर जैन मंदिर आदिनाथ भगवान का दिगंबर जैन मंदिर कहा जाता, तो वह आदिनाथ भगवान भले ही अवगाहना में छोटे हो, कम अधिक हो, पर उन्हें मूल नायक की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि वे सबसे प्राचीन हैं, उनको मूल रूप से वहाँ विराजमान किया जाता है। जैसे वेदी की भी परिप्रेक्ष्य में हम समझे तो अनेक वेदियों में जो सबसे मध्य में मुख्य के रूप में देखे जाते हैं, उन्हें मूल नायक की संज्ञा दी जाती है। जैसे संघों में भी संघ के अधिनायक होते हैं, संघ के संचालक होते हैं, वे बीच में चलते हैं, बीच में बैठते हैं, उनके शिष्य या अन्य उनके अगल बगल में रहते हैं, उनका आसन उच्च होता है। बिल्कुल ऐसे ही जो वेदी पर बीच में होते हैं, जिनका आसन सबसे उच्च होता है, वेदी में ही क्या मंदिर में भी जो विशेषता को प्राप्त होते हैं, जिनको सभी ने मूल नायक की संज्ञा दी है, समाज ने मिलकर उनको एक विशेष स्थान दिया है, ऐसे तीर्थंकर भगवानों को मंदिर या वेदी के परिप्रेक्ष्य में मूल नायक भगवान कहा जाता है। रही बात विधिनायक भगवान की, तो पंचकल्याणक आदि उन प्रतिष्ठानों के निमित्त से जो विधि पूर्ण रूप से जिन प्रतिमाओं पर की जाती है, वह विधिनायक कहलाते। सामान्य से देखा जाए तो सभी प्रतिमाओं को संस्कारित किया जाता है, किसी प्रतिमाओं में कोई संस्कार कम अधिक नहीं होते, पर जो एक दर्शनीय नाटकीय रूपांतरण करते हुए जिस पर प्रत्यक्ष रूप से मंच पर जो क्रियाएं होती है, क्योंकि ये तो कई बार पंचकल्याणक माध्यम से आपने देखा होगा कि बहुत सारी प्रतिमाएं पर्दे के पीछे मंच पे रखी होती है और एक ही प्रतिमा होती है जो पर्दे के सामने यानी मंच पर जिसकी दीक्षा, जिसका गर्भ, जिसका जन्म आदि आदि सभी कल्याणक दिखाए जाते हैं। तो इन सभी क्रियाओं में मतलब पंचकल्याणक क्रियाओं में जो मुखिया का किरदार निभाते हैं उसे विधिनायक कहा जाता है। मंच, वेदी आदि के निमित्त से जो मुखिया का किरदार निभाते हैं उन्हें मूलनायक कहा जाता है, जबकि विधिनायक और मूलनायक ये मात्र संज्ञा है। किसी प्रकार से किसी के गुणों में, किसी के संस्कारों में कोई कम अधिकपना नहीं होता, मात्र विशेषता अपेक्षाकृत होने के कारण से उनकी भिन्न भिन्न संज्ञाएं है। पंचकल्याणकों में जो प्रदर्शन के लिए या सबके दिखाने के लिए जो एक मुख्य प्रतिमा, कई स्थानों पर चांदी की, कई स्थानों पर सप्त धातुओं की, कई पंच धातुओं की, कई सोना मिला हुआ, अनेक प्रकार से ये जो विविधता से एक मुखिया के रूप में उस क्रियाओं में सबसे पहले नंबर में जिनका कार्य किया जाता है उन्हें विधिनायक की संज्ञा प्रदान की जाती है। और इसी निमित्त से ये मूलनायक और विधिनायक के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए सम्यक समाधान।